हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। जब मैं वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। मेरे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन जो मेरी क्लासेस के लिए क्वेरी करते हैं, उन सब के सारे लोगों के एक ही कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि मैम, ट्रेडिंग में हम कितना कैपिटल लेकर के आए, कितना टाइम लगेगा, हम कितने साल में सक्सेसफुल बन जाएंगे। इवन आप कितने साल में सक्सेसफुल बनी है, कौन सा सेटअप वर्क करता है, कौन सा स्ट्रेटजी काम करता है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में फायदा है या क्रिप्टो में फायदा है। बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात होती है ना, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, ये सवाल पूछना ही सब भूल जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? देखिए, कहते हैं ना कि जो चीज आपको समझ में आ जाए उससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, और जो चीज आपको समझ में नहीं आए उससे टफ काम कोई हो नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से ट्रेडिंग करना भी एक स्किल है, और उस स्किल जितना आप उसको सिंप्लिसिटी के साथ काम करोगे, जितने सिंपल तरीके से, जितना कुछ नॉर्मल तरीके से आप उसको सोचोगे, डिजाइन करोगे, प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, उतना आपके लिए वो प्रोसेस समझ में आने लगेगा। लेकिन हम उसको इतना कुछ कलरफुल बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, इतना कुछ उसमें तामझाम कर देंगे कि वो सिंपल चीज होने के बावजूद भी वो क्रिटिकल हो जाएगा। ऐसा क्यों हम करते हैं और इस चीज को मैं कैसे प्रूव कर सकती हूँ? इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जो मेरे लर्निंग क्लासेस की है, और सेम चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिखाऊंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखो, समझो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आप कहते हैं ना कि आप बिल्कुल सीढ़ी स्टेयर बाय स्टेयर, लेयर बाय लेयर आप चढ़ रहे हो, लेकिन एक ऐसा मिस्टेक जो ऊपर, जो बोलते हैं ना कि आप लिफ्ट से चढ़ते, स्टेयर से चढ़ते जा रहे हो, और जहां आपने एक मिस्टेक की, सीधे लिफ्ट से नीचे गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझिए। वीडियोस पसंद आए तो कमेंट्स करके मुझसे पूछिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है। ओके, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, क्योंकि मेरा काम आपको प्रॉपर तरीके से एजुकेशनल लर्निंग प्रोवाइड कराना है, कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराना नहीं। तो वीडियोस को देखिए, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए, आज मंडे है। आज मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, सबसे पहले ये देखो। अब आज मार्केट बहुत टाइम के बाद, मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ। ठीक है, आज का जो मार्केट की हाल चाल हुई है, सबको पता है कि न्यूज आई थी ट्रंप और ईरान के बीच में जो निगोशिएशन हुआ, उसके हिसाब से मार्केट आज पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। ठीक है, पॉजिटिव ओपनिंग के होने के साथ मार्केट का ये एक कैंडल बना, ये आज का कैंडल है 25 में, मंडे। ओके, अगर मैं सेम चीज को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करूं, फिर आप उसके बाद देखो कि आज मार्केट में हुआ क्या है। ये एक लेवल है। सबसे पहले ध्यान से दो, यहाँ पे कल मार्केट की क्लोजिंग हुई थी लगभग में 740 के आसपास, और इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के पास मार्केट किसने 980 के लेवल पे ओपनिंग हुई। फिर वहां से स्लोली स्लोली मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, मतलब इसी जोन में काम करते रह गया। ठीक है, फिर ये कैंडल्स जिस तरीके से आप ग्रीन ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, ये लगभग में 2:30 बजे के बाद मार्केट ने 24,000 के ऊपर गया, और काफी टाइम तक से अगेन 24,000 के लेवल पे स्ट्रगल करके इसी लेवल पे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये आज का मार्केट है। अब देखो, ये आज का मार्केट ऐसा वर्क करेगा, ये हम कैसे प्लानिंग करते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने लर्निंग क्लास, जो मेरी इवनिंग टाइम में 8 PM को चलती है, मैं उसके कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी। जैसे मैं प्लानिंग करती हूँ कि मुझे अगले दिन के लिए क्या प्लान करना है, मुझे अगले दिन किस लेवल पे फोकस करना है, डेटा कैसे रोटेट होते हैं, लेवल्स कैसे चेंज होते हैं, हर एक चीज को मैं आपको थोड़ा सा क्लिप के जरिए दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आप खुद जजमेंट लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि एग्जैक्टली आपने इस क्लिप में क्या समझा, और मार्केट जब आज खुला था इसमें आपने क्या फॉलो किया। ठीक है, ओके। ये स्क्रीन पे जो दिख रही है आपको, ये आपको मेरे क्लास की, जो मैंने संडे के दिन क्लास लिया था। देखिए, मैंने क्या लिखा है कि 24 मई की क्लास है, ओपनिंग प्लानिंग। ओके, ये क्लास है मेरी संडे के दिन जो मैंने क्लास लिए थे। अब उसमें देखिए कि मैं किस तरीके से आपको ये चीज बता रही हूँ कि मार्केट में कैसे हम लेवल्स की प्लानिंग करते हैं। थोड़ा सा मैं इस क्लिप को प्ले करूंगी, आप ध्यान से समझना। देखिए, ये जो यहाँ पर आपकी पोजीशन मान लो कि गैप अप ओपनिंग होती भी है, निकल भी जाए, तो 23,900 के लेवल पे जो पोजीशन बनी रहेंगी ना कॉल राइटर, ये प्रेशर डालेंगे, ये डालेंगे। तो मान लीजिए कि अब मार्केट के पास क्या है? मार्केट मार्केट के पास लेवल समझो,
ये जो एरिया है 23,900 880 ठीक है? 880 से लेकर 900 करेगा ठीक है? 83,880 900 तक यहाँ पे मार्क कर लीजिए 880 900 तक ईज़िली करेगा। हो सकता है कि उसके साथ गैप ओपनिंग हो जाए या हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट 5 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन 880-900 के बीच में कर दे। लेकिन जैसे ही वो 900 के पास पहुँचेगा, हाईली चांसेस है कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाईली चांसेस क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आपके 24,000 के एरिया है ना, अब इसको मार्केट रीच करना चाहता है। अब देखो मूविंग एवरेज आपका यहाँ है, 900 का लेवल यहाँ है, तो मार्केट के पास क्या रहेगा? एक स्पेस रहेगा। ठीक है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करती हूँ। देखिए, अब स्पेस को समझिए कि हम कैसे करते हैं। 20 ईएमए अब आप खुद देखो मैम क्या है? हाँ जी, बोलिए। मैम अगर अगर 24,000 के ऊपर अगर ओपनिंग हो गया तो? हाँ, उसके उसके भी जाते हैं लेवल, वहाँ पर भी जाते हैं सर। अभी हम मान के चलते हैं 800 से 900 के बीच में ओपनिंग होगी, ठीक है? फिर जब हम ठीक ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेंगे ना, फिर हम कहेंगे 24 तक, ठीक है? अब ठीक है। देखिए, जो पहला एग्ज़ाम्पल कह रही हूँ, अब आप देखिए यहाँ पर 850 पहला कैंडल यहाँ पर 850 कुल 850, 860 ये मैं कह रही हूँ कि अगर 880, 900 के लेवल पे खुलेगा, आपका जो मोमेंटम है किस तरीके से, यहाँ पर इसका प्राइस एक्शन है मतलब कि एवरेज प्राइस है और यहाँ पर इसका करंट प्राइस है। आपके पास कोई स्पेस नहीं बचता है दीदी टिल 10 बजे तक। मान के चलो सवा 9 बजे मार्केट खुलेगा तो कम से कम आपको 9:45 तक जब तक से मार्केट इस लेवल पे होल्ड करेगा, अब यहाँ से प्राइस एक्शन मैंने मूविंग एवरेज कैसे बताया था कि मूविंग एवरेज में क्या होता है, एवरेज में क्या होता है आपके पास कि यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर मूविंग एवरेज है। तो प्राइस कंसोलिडेट करे या धीरे-धीरे नीचे और ये जो मूविंग एवरेज है ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाता है और जिस लेवल पे प्राइस और मूविंग एवरेज रिएक्शन करता है, उस लेवल पे प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ काम क्योंकि एवरेज प्राइस ऊपर जा रहा है। मार्केट में जो एक एवरेज प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो करंट प्राइस है उसी लेवल पे अटका हुआ है या उस लेवल से स्लोली अपने एवरेज प्राइस की तरफ। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कल कि पूरी तरीके से मार्केट जब तक 880-900 के रेंज में अब आपके लिए जो एक अपॉर्च्युनिटी होती है वो मिस होती है। अगर गैप गैप अप ओपनिंग इस रेंज में होता है तो, ठीक है? अब दूसरा सिचुएशन जैसा सरने का, अब आप देखिए, अब दूसरा सिचुएशन के लिए हमारे पास क्या है 24,000 का लेवल, ठीक है? अब देखिए 24,000 का लेवल, ये मार्क कर लीजिए 24,000 का लेवल, 24,000 से लेकर के 24,000 की अगर मार्केट 900 के ऊपर यहाँ से प्राइस एक्शन बनाने के बाद जाए, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रेड आपका टारगेट 24,000 तक हर एक स्ट्राइक प्राइस को हमें अपना एक रेजिस्टेंस मान करके चलना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े सदमे में गिरे और उस सदमे से स्लोली मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पहले से बने हुए पोजीशंस है ना इधर में क्योंकि मंथली एक्सपायरी चल रही है, तो हाई चांसेस है कि कुछ मंथली एक्सपायरी के शॉर्ट पोजीशन लेकर के बैठे होंगे। तो वो सब चीज़ें हमें सोचनी है दिमाग में। अगर 800 ये मैंने बोला था 800 और 900 के लेवल तक कोई ट्रेड नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही ये 920 के ऊपर जाने लगे तो फिर आपके पास 24,000 20 तक का एक ट्रेड बनेगा। बट ऐसा नहीं कि मार्केट खुलेगा तो ही, नहीं, पहले प्राइस एक्शन बनने दीजिए, 2 दिन का जो सैटरडे, संडे का प्रीमियम प्राइस रहता है, उनको एडजस्ट होने दीजिए, उसके प्रीमियम को जितना ऊपर-नीचे जाना है, होने दीजिए। फिर जब एक नया मूव स्टार्ट होगा ना, उसमें पार्टिसिपेट करिए। 920 के ऊपर टिल 24,000 का ये स्पेस के लिए अपना टारगेट बनाना है कि मुझे इस 100 पॉइंट को कैप्चर करना है, निफ्टी के 100 पॉइंट को कैप्चर ठीक है? और दूसरी बात, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन हुआ, अब तीसरा सिचुएशन देखिए। मान लेते हैं कि मार्केट 24,000 के ऊपर ऊपर ही खुलता है। ठीक है, हमने मान लिया कि मार्केट कहीं 24,000 के आस-पास ऊपर खुलता है। तो हमारे पास क्या है? अब देखो हमारे पास क्या रहेगा? मैं आपको अब डेली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ कि 24,000 के ऊपर खुल गया तो क्या करें? यहाँ से देखिए, मैं इसमें सबसे पहले 9 डेली टाइम फ्रेम पर, 20 एमए डेली टाइम फ्रेम। तो ये 800 देख रहे हैं? ये मैं इतने दिनों से 800 820 क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एग्ज़ैक्टली 20 एमए डेली टाइम फ्रेम पे बैठा हुआ है, 20 एमए। अगर मार्केट 24,000 के ऊपर चला भी जाता है, 24,020 तक भी मैं मानती हूँ, तो भी आपके पास अब इंट्राडे के लिए कोई अपॉर्च्युनिटी देखो 10 साढ़े 10 बजे तक की मैं बात कर रही हूँ, नहीं बचती है। हाँ, अचानक से कुछ ऐसा बड़ा हो जाए, तूफ़ानी हो जाए, इंट्राडे में कुछ पोज़ीशंस चेंज होने लगे, वो इंट्राडे की बात होगी। तो उस टाइम पे हम 24,020 के ऊपर कोई टारगेट नया देखेंगे टिल 120 तक यहाँ, ठीक है? 120 तक मार्क कर लीजिए आप 120 ठीक है? इस लेवल क्योंकि 24,000 राउंड नंबर है, पहले इसी नंबर पे अटका हुआ था, इसी नंबर पे एक साइकोलॉजिकल बेस बना हुआ है, तो 24,020 के ऊपर अगर मार्केट खुल जाए, तो अब कम से कम आप 11 साढ़े 11 बजे तक कोई ट्रेड मत करिए। ये भी मत सोचो कि नीचे के साइड मार्केट आ रहा है स्लोली, लेकिन उस लेवल में पता है क्या होता है साइकोलॉजी आप समझिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट क्या होता है कि 24,000 पे अगर खुल भी जाए, ठीक है? 24,000 पे खुल भी जाए, मान लेते हैं,
लेकिन 24,000 से अब जैसे-जैसे ये साइडवेज होगा मार्केट में, आपके प्रीमियम मूव ही नहीं करेंगे। मैं इतने साल एक्सपीरियंस करके कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेस बनेगा ना, उसका एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और ये जो प्राइस है अपने एक ही 30 पॉइंट में ऐसे-ऐसे घूमता रहेगा। आप लोगों ने मोस्टली टाइम देखा होगा कि एक राउंड नंबर पे जाने के बाद जहाँ पर उसका रेजिस्टेंस रहता है, हाई चांसेस रहते हैं वहाँ पर लिक्विडिटी कंज्यूम होती है। वहाँ पर आपके वॉल्यूम कोई बायर होगा जो ऊपर की तरफ सोचेगा, कोई सेलर होगा जो नीचे की तरफ सोचेगा, उस लेवल पे मल्टीपल साइड के पोजीशंस बनते हैं। और वैसे सिचुएशन में साइकोलॉजी हमेशा आपको लगेगा कि कभी नीचे साइड का देखे, कभी ऊपर साइड का देखे, और वहाँ पे मार्केट स्टक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक राउंड नंबर है और यहाँ पर कोई भी सिंगल डिसीजन पे हम नहीं जा सकते, जब तक से हमारे पास प्रॉपर डेटा ना हो। और डेटा हमें कब मिलेगा? जब मार्केट 1 डेढ़ घंटा वर्क कर लेगा, कुछ पोजीशंस बन जाएँगे, कुछ स्मार्ट मनी के पोजीशंस बन जाएँगे, तब उसके बाद हम डिसीजन लेने में कम्फर्ट फील करेंगे। अदरवाइज़ 24,000 20 के बाद कोई लेवल्स नहीं है। अगर प्रॉफिट बुकिंग होनी रहेगी, तो वो इंट्राडे में पता चलेगा। तो ऐसे-ऐसे हम प्लान करते हैं। देखिए, अब ये जैसे-जैसे मैंने प्लानिंग बताई है ना, प्रॉपर साइकोलॉजी होती है। प्रॉपर आपके लेवल्स कैसे निकलते हैं, एक-एक स्ट्राइक प्राइस को हम कैसे ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को हम इंट्राडे में कैसे समझते हैं, जब मंडे के दिन मार्केट ओपन होता है। तो ये सारी चीज़ देखो, अब मुझे करते-करते ना ये आदत सी हो गई। तो मैं इसको समझ जाती हूँ कि 880 900 तक काट लिया, 920 के ऊपर निकलेगा तो मैं एक स्कैल्प कर सकती हूँ फिर 24,000। तो ये मुझे पता है, लेकिन 24,000 पे मार्केट खुल जाएगा तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा। तो अब उस स्पेस को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। मार्केट में 24,000 पे कौन प्लेयर आता है खरीदने के लिए? कौन-सा सेक्टर होता है, कौन-सा स्टॉक होता है जो 24,000 से अगेन मार्केट को मूव कराता है? क्या वो चीज़ें रहेगी कि कौन-सा ऐसा सेक्टर जो गैप अप ओपनिंग में खुला है, वहाँ से कौन-सा सेक्टर है, कौन-सा स्टॉक है जो प्रॉफिट बुकिंग कराने में हेल्प करे? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। देखो, एक मुझे मैसेज आया था कि मैम आपने कैसे समझा कि बैंकिंग और एनबीएफसी पॉजिटिव होने वाले हैं? मैं आप लोगों से 2 दिन से कह रही थी ना, कल भी आपने देखा होगा बैंकिंग शेयर ढाई 3% चले, एनबीएफसी चले। लेकिन रिलायंस नहीं चला, आईटी नहीं चला, ये हम कैसे समझ? एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो वाली जो क्लिप थी, ये मेरे लर्निंग क्लास की है जो संडे के दिन मैंने 8 बजे क्लास ली थी। उस क्लास में मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था। जिस तरीके से सैटरडे, संडे का न्यूज़ फैक्टर होता है, मेरे मंडे के ओपनिंग्स के लेवल, किस तरीके से मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे फोकस करना है, मैं वो सब कुछ प्लान करती हूँ। और सेम चीज़ मैं अपने ग्रुप में डिस्कस करती हूँ और मैं उनको वार्निंग देती हूँ कि इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना, इस लेवल पे लॉन्ग नहीं करना, इस तरीके से इतने पॉइंट्स को कैप्चर करने की कोशिश करना, ये प्रीमियम प्राइस देखना, ये प्रीम सेक्टर देखना, मैं हर एक चीज़ करती हूँ। अब देखिए, जो क्लासेस में करती हूँ, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं मॉर्निंग के टाइम में कैसे अपडेट करती हूँ। तो चलिए ये चीज़ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये आज का मंडे के दिन का चार्ट है। अब देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, पेड मेंबर्स ग्रुप। इसमें बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप के मेंबर हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको मैं मॉर्निंग में ही किस तरीके से अलर्ट करती हूँ, किस तरीके से लेवल्स बताती हूँ, किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है वो बताती हूँ। अब देखिए, मैंने क्या बोला है, 8 बज के साढ़े 8 बजे मैंने ये लेवल्स दिया है। कल की प्लानिंग को नोट डाउन करिएगा, 23,920 और 24,020। बैंकिंग एंड एनबीएफसी कैसा लगा एनालिसिस? फिर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 9:22 पे, अभी प्राइस एक्शन बनने देंगे। फिर उसके बाद ये कुछ प्रीमियम्स थे, पुट ट्राइंग बट स्टिल नॉट एक्टिव। मैंने क्या बोला है? पुट ट्राइंग बट स्टिल नॉट एक्टिव। ये सारी चीजें मेरी क्या रहती है, जो मैं ग्रुप में अपने ये करती हूँ, डिस्कशन करती हूँ। अब सेम चीजें मेरी टेलीग्राम ग्रुप पे देखो। लोग बोलते ना कि मैम आप टेक्निकल एनालिसिस करिए, आप ये चीजें बताइए। मैं बताती हूँ, देखिए ऐसा नहीं है मैं नहीं बताती हूँ, मैं आपको ये चीज दिखाना जा रही हूँ। देखिए, सुबह में जब मुझे लगा, फिर मैंने कितने बजे, 8:47 पे, ये 8:47 का मैसेज है। मैंने क्या बोला कि 24,000 गिफ्ट निफ्टी टच कर लिया है, साइकोलॉजिकल नंबर। ओके, फिर मैंने क्या बोला 8:55 पे कि 23,900 एंड 24,020 मुझे यही लेवल्स तक दिख रहा है। निफ्टी ओपनिंग होने देते हैं, सेक्टर पर डिपेंड करता है रिलायंस आज क्या करेगा। ये सारे क्रक्स होते हैं जो मैं आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन इस 1-2 लाइन को, क्रक्स को आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले, जब मुझे कोई 300-400 लोग डेली बेसिस पे देख रहा है, तो सोचो कि मैं उस 400 लोगों के लिए कितने घंटे, कितने टाइम से, कितना मेहनत करके आपको ये चीजें बताती हूँ। लेकिन कैसे बताती हूँ, कैसे निकालती हूँ, कैसे समझाती हूँ मैं आपको, वो चीजें तो मैं ही जानती हूँ। अब देखो, अब मैंने 8:55 पे ये बातें कही। अब खुद देखिए, मैंने ये रिलायंस का चार्ट आपके साथ किया। खुलते के साथ ही 5 मिनट कैंडल, 3 कैंडल, 15 मिनट, 5-5 3 कैंडल, ये सीधे अपने एक जो 1270 65 का था, उसी लेवल पे स्टक है। तो ये चीजें बताती, रिलायंस को देख करके क्या बोलूं मैं कि भाई मुझे नहीं दिख रहा है।
फिर ये सब चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, फिर उसके बाद क्या बोला 9:49 पे ये क्या मैंने बोला कि इंट्राडे में क्या ट्रेड करें, अब यहाँ गेम ही स्टक हो गया है, 23,900 के नीचे सस्टेन करे तो कोई शॉर्ट साइड स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैंने ये नहीं बोला कि ट्रेंड नेगेटिव हो गया है, छोटे-छोटे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ वेट करिए। अब यही सब चीज़ें मेरी प्लानिंग होती है, मेरा एक प्रोसेस होता है, जो मैं अपने सेटअप स्ट्रेटजी पे 100% रिजिट रहती हूँ। मुझे दिखेगा तो मैं करूँगी, नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, आज मार्केट में नहीं अपॉर्च्युनिटी मिली है, कल भी नहीं मिलेगी, लेकिन 2 दिन के बाद जब मिलेगी ना, तब वो मेरी एक्यूरेसी हाई होगी। ये मेरा कमिटमेंट रहता है और ये मेरा डेडिकेशन रहता है और ये मेरा डिसिप्लिन रहता है। अब लोग बोलेंगे कि मैम आप लर्निंग क्लास में बताते हो, टेलीग्राम पे शॉर्ट्स में बता देते हो, आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो? मेरे भाई मैं वीडियोस के थ्रू भी बताती हूँ। देखिए, ये वीडियोस है, ये कब मैंने डाला था, मुझे कुछ कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये वीडियोस है, ठीक है? अब मुझे याद नहीं कि किस डेट को मैं कैसे इसको देख पाऊँ, मुझे नहीं मालूम। देखिए, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट से कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, ये 19 मिनट का वीडियो है, 19 मिनट का। और हाँ, 3 मई को मैंने डाला था, सॉरी मैं इतना टेक्निकल इसमें नहीं हूँ। 3 मई 2026 को मैंने डाला था, लगभग में इसमें 2193 मतलब 2200 व्यू आए थे। 2200 व्यू आए थे, 115 लोगों ने इसको लाइक किया था और वो वीडियो क्या है? रिमूव्ड। अब आप खुद बताइए कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मैं बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ, बहुत डिटेल में समझा सकती हूँ आपको। बोलते हैं ना कि हाथ पकड़ के लिखना सिखाना, वो भी मैं करा सकती हूँ, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मैं कितना कुछ बोल सकती हूँ ओपनली यूट्यूब पे। अब आप ये सब चीज़ों को कैसे अप्लाई करते हो, किस तरीके से करते हो, मैं आपको बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बट अल्टीमेट करना आपको ही है। ये चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि काम करना, नहीं करना, कितनी एक्यूरेसी है। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। चाहे आपका लाइफ़ हो, पर्सनल लाइफ़ हो, प्रोफेशनल लाइफ़ हो, इवन कोई भी। अभी हम बैठे हैं जहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट सेकंड में, किसी को नहीं पता। सारे कुछ एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मार्केट में जो रूल्स, सेटअप, स्ट्रेटजी बनते हैं, वो सब कुछ एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। उस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है जीतने की, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है। तो हर चीज़ को सीखिए, समझिए, सेटअप, स्ट्रेटजी सब करिए, लेकिन अपना डिसीजन खुद लीजिए। आप अपने डिसिप्लिन को खुद मेंटेन करिए। आप अपनी साइकोलॉजी को स्लोली-स्लोली मार्केट के तरीके से स्विच करिए। तब जाकर के ये चीज़ें बहुत सिंपल है, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ एक चीज़ की कमी है, आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन रखते हो। बस, इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मेरे समझाने के तरीके अच्छे लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से लाइक करिए। और हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम वीडियोज़ में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लाइए। मेरे भाई आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की क्लास है ये। ट्रेडिंग है, यहाँ से कमाई का ज़रिया है। यहाँ पर आप एंटरटेनमेंट ढूँढोगे तो एंटरटेनमेंट ही बन के रह जाओगे। अगर आपको कोई काम करना है ना, उसके प्रति डेडिकेटेड होना पड़ता है। आप सोचोगे कि एन्जॉयमेंट मिल जाए ना, वो गेम नहीं है ये। अगर वो गेम है तो क्रिकेट जा कर के देखो, आईपीएल जा कर के देखो। कोई और गेम देख लो जिससे आप एक्साइटेड होगे, आपको मज़ा आएगा और लगेगा कि बहुत अच्छा टाइम पास हुआ है। ये टाइम पास का ज़रिया नहीं है। ओके? थैंक यू एवरीवन।